स्टूडेंट श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का अध्याय 9 और उसका नाम है हाइड्रोजन। इसमें आज हम पार्ट 1 में जो है सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, कब इसको क्या नाम दिया गया था, इसे किस ब्लॉक में रखा गया है, इसको जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इस हम इसमें समझेंगे। अध्याय का जैसा कि नाम है हाइड्रोजन, तो जो भी चीज़ है हम सब हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पर इसके पढ़ेंगे। इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, इसके स्थान पढ़ेंगे, कहाँ पर हो स्थित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो से। तो आज की वीडियो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है हाइड्रोजन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, हाइड्रोजन पर टिप्पणी से मतलब है हाइड्रोजन के बारे में जो भी हमें पता है, जो भी हम जानते हैं वो हमें इसमें बताना है। तो हाइड्रोजन का आविष्कार सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश ने सन 1766 में किया था और लेवोसियर, जो कि केमिस्ट्री यानी रसायन के जनक कहे जाते हैं, इसे हाइड्रोजन नाम दिया। ठीक, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में आपने देखी होगी बच्चों कि आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। ठीक, 118 तत्वों में पहला स्थान हाइड्रोजन का ही है और यह सबसे हल्का तत्व भी है। ठीक, इसे एस ब्लॉक के प्रथम समूह में रखा गया है। आप आवर्त सारणी देखेंगे तो सबसे पहले आपका एस ब्लॉक आता है और एस ब्लॉक में सबसे ऊपर इसको पहला स्थान मिला है। यह प्रकृति में H2, आपको इस प्रकार से लिखना है H2 नीचे की तरफ। यह प्रकृति में H2 के रूप में पाया जाता है और डाइहाइड्रोजन कहलाता है। डाइहाइड्रोजन इसलिए क्योंकि ये 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, द्विपरमाणुक होता है। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आपका जैसे एक हाइड्रोजन है ये इस प्रकार से, तो इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो ये इसका टिप्पणी थी और भी इसके बारे में हम जो भी जानते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इनमें से कोई भी 2-3 पॉइंट पूछ लेते हैं क्योंकि सद्य में से का 2 नंबर का प्रश्न और विकल्प आना है। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न दिया कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम बताना है। सबसे पहले हमें सूत्र, इसी को हम संकेत भी कह सकते हैं, और रेडियो सक्रियता, प्रतिशत, संघटन, ये इतनी चीज़ें बताना है मुख्य रूप से, बाकी और भी हैं। तो देखिए, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इनमें से पहले का नाम है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। ठीक, इसका अणु सूत्र अगर हम देखें तो इसका अणु सूत्र होता है पहले का H2, दूसरे का D2 और तीसरे का T2। ट्राइटियम से T2, ड्यूटेरियम से D2 और प्रोटियम से H2। यही आपका आंसर जो अलग है, बाकी जो नाम है उसको उसी से उसका संकेत। ड्यूटेरियम यानी D2, ट्राइटियम यानी T2। ठीक, इसके बाद इनका संकेत ले लें तो इनका परमाणु ग्रुप जो हमें होता है H और इसका D और इसका T, इस प्रकार से लिख सकते हैं, संकेत आसानी है। ठीक, अब रेडियो सक्रियता की बात करें। रेडियो सक्रियता का मतलब रेडियो धर्मिता का कौन सा समस्थानिक रेडियो धर्मी होता है, तो प्रोटियम जो है वो समस्थानिक जो है रेडियो एक्टिव नहीं होता है, रेडियो सक्रिय, रेडियो एक्टिव इंग्लिश नेम है, सक्रिय हिंदी नेम है। और ड्यूटेरियम जो है वह भी रेडियो एक्टिव यानी रेडियो सक्रिय तत्व या समस्थानिक नहीं है, जबकि जो ट्राइटियम है यह रेडियो सक्रिय है। और रेडियो सक्रिय का मतलब होता है जिसका जीवन काल, जिसका अर्ध आयु समय बहुत ही कैसा हो, कम हो, जिसका अर्ध आयु समय जो है अर्ध आयु काल बहुत कम होता है, मतलब थोड़ी देर के लिए रहते हैं और इसके बाद अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव। अब इसकी बात करें उपस्थिति की, तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है प्रोटियम 99.98%। ठीक, इसके अलावा जो ड्यूटेरियम है वह पाया जाता है प्रकृति में 0.015%। और जो ट्राइटियम है वो बहुत ही कम मात्रा में, मतलब हाइड्रोजन का 1/15वां भाग, अगर एक के बगल में हमें 15 जीरो लगा दे तो जो संख्या बनेगी, इतनी कम मात्रा में ये उपस्थित होता है, इतनी कम परसेंटेज में। ठीक, और इसके बाद हमारा आता है कि प्रोटियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है और इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, और ये सब हमें यहाँ पर बताना है। तो प्रोटॉन जो है इसमें 1 होता है, आपका जो ड्यूटेरियम है उसमें भी 1 होता है और आपका जो ट्राइटियम है उसमें भी प्रोटॉन 1 होता है। इसके बाद आती बात इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन बच्चों जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तीनों में। ठीक, अब न्यूट्रॉन आते हैं, तो न्यूट्रॉन बच्चों जो आपका पहला है प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है और जो ड्यूटेरियम है उसमें जो है 3 होती है। ठीक, कितनी होती है, 3 होती है।
यहाँ पर बच्चों ये मिस्टेक लिखी हुई है, यहाँ पर आपको कितना लिखना है, 1 लिखना है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी यहाँ पर 1 होगी। और इसके बाद जो ट्राइटियम है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। ठीक, तो यहाँ पर 3 की जगह आपको 1 कर लेना है। परमाणु भार में से क्रमांकों को हटा दीजिए तो इसका न्यूट्रॉन निकल आता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस पूरे सारणी। और इसका जो सूत्र है, सूत्र भी आप देख लें कि इसका जो सूत्र होता है हम इस प्रकार से लिखेंगे, घात के रूप में 1H1, ये नीचे की तरफ लिखाएंगे, H आपका इस प्रकार से लिखाएगा और ऊपर की तरफ आप 1 लिख देंगे। तो ये हो गया आपका प्रोटियम का सूत्र। अगर आप इसी को दूसरा ड्यूटेरियम का लिखेंगे तो हो जाएगा 1H2। इसी प्रकार आप अगर तीसरे ट्राइटियम का लिखें तो हो जाएगा 1H3। ये इस प्रकार से आपको इनके सूत्र लिखना है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। तो जो हम लैबों में हाइड्रोजन को बनाते हैं उसको हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए देखिए इस प्रकार से ये चित्र दिया हुआ है, इसका चित्र आएगा। तो चित्र बनाना भी आपको आना चाहिए, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना है। तो इस प्रकार की जो 2 मुंह वाली बोतल होती है इसको हम बोलते हैं बुल्फ बोतल। कौन सी बोतल बोलेंगे इसको हम बोलते हैं बुल्फ बोतल। इस बुल्फ बोतल में हम दानेदार जिंक लेते हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जिंक है दानेदार रेत जैसा। ठीक, और इसमें हम H2S4 डालते हैं, तनु H2S4 और पतला H2S4 इतना मिलाते हैं कि जो जिंक के कण दिख रहे हैं ये पूर्ण रूप से ढक जाएं। इतना हम H2S4 लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी चीज़ ली, एक जिंक लिया और उसमें हमने क्या मिला दिया, तनु H2SO4 मिला दिया। और इसके बाद यहाँ पर एक फिसल फिनल लगाई, इसी फिनल की सहायता से हम इसमें अंदर तनु H2S4 मिलाते हैं। और जो दूसरी बोतल दिख रही है इसी में एक साथ जुड़ी हुई है, जो इसमें से हम क्या होता है, जब जैसे जिंक और H2S4 की क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। वो हाइड्रोजन गैस इस नली की सहायता से, निकास नली हमारा जो इससे बाहर निकलती है, निकास नली की सहायता से यहाँ पर दूसरे पात्र में, यहाँ पर उल्टी आपको कीप दिख रही होगी, परख नली दिख रही होगी, गैस जार कह रहे हैं जिसको, यहाँ पर देखिए गैस जार। यहाँ पर अधो विस्थापन विधि द्वारा हम इसको गैस को यहाँ पर ऊपर एकत्रित कर लेते हैं और पानी में यहाँ पर इस प्रकार से डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हमें वो प्राप्त हो जाती है। देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं हम विधि का कि कैसे बनाई जाती है। तो एक बुल्ब बोतल में दानेदार जिंक लेकर उसमें तनु H2S4 इतना मिलाते हैं कि जिंक के दाने पूर्ण रूप से ढक जाएं। अभी हमने आपको बताया था कि जो जिंक के दाने होते हैं उसमें हम H2S4 इतना मिलाएं कि वो पूर्ण रूप से इस प्रकार से ढक जाएं। ठीक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जैसे उनको हम H2S4 मिलाते तो उनमें अभिक्रिया होने लगती है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होने लगती है, हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। जैसे जल से भरे उल्टे गैस जार में, उल्टा रखा हुआ है गैस जार, उल्टे गैस जार में अधो विस्थापन विधि द्वारा एकत्रित कर लेते हैं जल के ऊपर। ठीक, ऊपर की तरफ मिल जाती है हमें गैस। अभिक्रिया में समीकरण में क्या होता है देखिए, तो समीकरण में आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जिंक में H2S4 हम मिलाते हैं तो जिंक क्या करता है, इस H2 को हटा के खुद यहाँ पर जुड़ जाता है और इस प्रकार से क्या बन जाता है, ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस हमारी अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप समीकरण में देख सकते हैं, अब Zn H2S4 से मिला तो ZnSO4 बना और H2 गैस बन जाती है, जो कि गैस के रूप में जो परख नली में ऊपर की तरफ यहाँ पर हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि। अब इसके बाद हम आते हैं कि आर्थो और पैरा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, इनको समझाना है। आर्थो और पैरा, देखिए यहाँ पर बात की गई है, जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों ही अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमते हैं। लट्टू आपने देखा होगा, तो ये क्या करते हैं, सभी अपने अपने अक्षों पर घूमते रहते हैं। और जब दो हाइड्रोजन के परमाणु, और आपको पता है कि हाइड्रोजन जो परमाणु है, जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका एक अणु बन जाएगा। तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु संयुक्त होकर यानी जुड़कर हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं और इस प्रकार से वो क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन का एक अणु बना लेते हैं। इस प्रकार से दो परमाणु जुड़कर, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु, एक अणु बना लिया। तो प्रोटॉन का चक्कर एक दिशा में तथा विपरीत दिशा में हो सकता है। तो जो प्रोटॉन था, दोनों में एक एक प्रोटॉन है, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन हो गए। तो दोनों का जो चक्कर है वो कैसा हो सकता है, विपरीत दिशा में हो सकता है। एक का अगर एक दिशा में इस तरफ चल रहा है तो दूसरे का हो सकता है इस दिशा में इस प्रकार से हो जाए। ठीक, तो विपरीत हो सकता है। इस प्रकार के हाइड्रोजन के 2 रूप हो सकते हैं, मतलब जो ऐसा हाइड्रोजन होता है अणु, उसके 2 रूप हो सकते हैं। तो एक होता है अर्थो हाइड्रोजन और एक होता है पैरा हाइड्रोजन। अब अर्थो कब कहेंगे और पैरा कब कहेंगे, तो देखिए जब
जब हाइड्रोजन अणु में, अब अणु की बात चल रही है यहाँ पर, परमाणु नहीं है, हाइड्रोजन अणु की बात है, मतलब दो जिसमें परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के। तो जब हाइड्रोजन अणु में दोनों परमाणुओं के नाभिकों का चक्रण मतलब उनका जो चक्कर लगा रहे हैं वो चक्रण एक ही दिशा में होता है। जब एक ही दिशा में वो घूम रहे हो इस प्रकार से, या इस दिशा में, या फिर एक ही दिशा में, इस प्रकार से एक ही दिशा में होता है, तो उसे हम ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। और अगर ये चीज़ विपरीत हो जाए, जब हाइड्रोजन अणु में दोनों परमाणुओं के नाभिकों का चक्रण या प्रोटॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है, तो इसे हम पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। जैसा कि हम अगर देखें तो यहाँ पर चित्र बनाकर भी इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र भी बना सकते हैं आप, कि एक आप हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से बनाएंगे और यहाँ पर आप प्रोटॉन के लिए प्लस का उपयोग कर देंगे और यहाँ पर इस प्रकार से गोल कर लेंगे। अब इसके बाद आप इस प्रकार से जो है चक्रण यहाँ पर बता सकते हैं और इसी प्रकार से आपका ये प्लस ये हो जाएगा और इसको भी आप इसी प्रकार से कर सकते हो। तो ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु हो गए जो एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु जो है इस प्रकार से आप बना सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आप क्या करेंगे कि इनको जो है, एक आपका ये है हाइड्रोजन परमाणु और इसी प्रकार से आप दूसरा जो परमाणु है उसको भी आप क्या करेंगे, इस प्रकार से पास में इस प्रकार से बना लेंगे। तो ये आपके दो हाइड्रोजन परमाणु हो गए हैं। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इनके बीच में यहाँ पर प्लस चार्ज होगा और इसको भी आप इस प्रकार से बना देंगे। तो ये एक हाइड्रोजन का अणु है पूरा, तो दोनों को आप इस प्रकार से बनाना है। इस प्रकार से आप यहाँ बनाएंगे प्लस चार्ज और गोल बना के इस प्रकार से तीर के नोक घुमावदार ऐसे ही बना देंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब दोनों दिशाएं एक ही तरफ जा रहे हैं तीर, मतलब ये प्रोटॉन भी इधर ही जा रहा है और ये प्रोटॉन भी इधर ही इसी दिशा में चल रहा है। तो ये होगा आपका ऑर्थो हाइड्रोजन। ठीक, इसी प्रकार आप दूसरा जो चित्र बनाएंगे वो बनाएंगे पैरा हाइड्रोजन का, और पैरा हाइड्रोजन का आप किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए। तो पैरा हाइड्रोजन में आप एक आपका ये हो जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु आप बच्चों ये जो है इनको थोड़े से पास पास झुका के बनाएंगे कि जो एक दूसरे को टच रहे हैं। ठीक, तो एक आपका हाइड्रोजन परमाणु ये हो गया और एक हाइड्रोजन परमाणु ये हो गया। तो इसमें जो दिशा होगी नाभिकों की वो इस प्रकार से, एक इस दिशा में जा रहा है तो दूसरा इस दिशा में आएगा। तो ये होती हैं विपरीत दिशाएं। जो एक अणु हाइड्रोजन का ये हो गया आपका और एक अणु ये हो गया। तो इस प्रकार से ये वाला जो कंडीशन कहलाएगी विपरीत दिशा में जब होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरा हाइड्रोजन, और इस दिशा में होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन। तो आपको ये चित्र इस प्रकार से अच्छे से बना लेना है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भारी हाइड्रोजन के किसे कहते हैं और इसके क्या उपयोग हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है, भारी हाइड्रोजन किसे कहते हैं और इसके क्या उपयोग हैं। तो बच्चों अभी हमारा हाइड्रोजन ही चल रहा है, इसके बाद हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन का सबसे अच्छा यौगिक जल होता है। ठीक, तो भारी हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का वह समस्थानिक, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक ही है। ठीक, समस्थानिक 3 होते हैं हाइड्रोजन के, आपको याद होना चाहिए 1H1, 1H2 और 1H3। इस प्रकार से आपको ये तीनों के सूत्र भी पता हों। ठीक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जिसके नाभिक में, यहाँ पे बच्चों नायक लिखा है, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, नाभिक, जिसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम कहलाता है। आपको पता है दूसरे समस्थानिक का नाम क्या है, ड्यूटेरियम, अभी हमने पढ़ा, और इसका जो संकेत होता है वो D होता है। ठीक, अब इसकी परिभाषा के बाद हम आते हैं भारी हाइड्रोजन के क्या उपयोग हैं। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है इस हाइड्रोजन का, तो भारी जल के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन बम और संलयन अभिक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। जो परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं हाइड्रोजन बम, वहाँ पर इसका उपयोग होता है संलयन अभिक्रिया में। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा संलयन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 परमाणु जुड़कर एक बड़ा अणु बना लेते हैं। ठीक, और तत्वों के कृत्रिम रूपांतरण में, मतलब तत्वों को अगर हम कृत्रिम रूप से बनाना है तो उस पर इनकी जो है उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से हम जो है दूसरे तत्वों को, नए तत्वों को बना सकते हैं। तो तत्वों का एक तत्व से दूसरे तत्व में रूपांतरण यहाँ पर हो जाता है। तो ये थे भारी हाइड्रोजन का उपयोग। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होगा, वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इस प्रकार से ही अपना सपोर्ट बनाए रखें।